Welcome, my dear students, to another session on boat and stream. Let us start the session. First question. There is a river which flows from west to east at a speed of 5 meter per second. Arun is standing at one bank of the river. He decides to use his motorboat to reach the other bank of the river. His motorboat travels at a constant speed of 10 meter per second. He wants to swim across the river in the shortest possible time. So find the time taken by him to reach the other side of the river if the width of the river is 60 meters. Purpose क्या है यहाँ पे? रिवर फ्लो कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और स्पीड है रिवर के फ्लो की 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. Arun is standing at one bank. Arun is at one bank. Let us say at this point Arun is. He decides to use his motorboat to reach the other bank of the river. उसको पहुंचना कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है, बैंक अदर बैंक पे पहुंचना है. और मोटरबोट की स्पीड गिवन है हमें. द कांस्टेंट स्पीड ऑफ मोटरबोट इज 10 मीटर पर सेकेंड. तो बी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड. एंड ही वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. स्विम तो नहीं करेंगे, ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. तो फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 60 मीटर्स. तो विड्थ हमें गिवन है रिवर की 60 मीटर्स. दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर्स एंड हिज पर्पस इज टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. सबसे कम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर ले. ओके, ठीक है, ये पर्पस है उसका. तो बेस्ट मेथड क्या होगा? लेट अस से अगर वो फॉरवर्ड जाता है तब तो कोई मतलब नहीं है, कभी भी रिवर क्रॉस नहीं कर पाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, ऑपोजिट बैंक पे नहीं जा पाएगा. इजंट इट सो? तो अगर ऑपोजिट बैंक पे जाना है तो उसको वर्टिकली जाना पड़ेगा, वर्टिकली जाना पड़ेगा. नाउ लेट अस से हिज स्पीड इज, ही इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एग्जैक्टली वर्टिकली जा रहा है फ्रॉम हिज बैंक टू द अदर बैंक. ठीक है. तो होगा क्या? दिस डिस्टेंस इज 60 मीटर्स और स्पीड ऑफ द बोट है 10 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में? टाइम टेकन विल बी 60 meters divided by 10 meter per second which is equal to 6 seconds. बट क्या वो ऑपोजिट बैंक पे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा? क्या वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे पहुंचेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिकॉज बोट की स्पीड तो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम तो अभी भी आगे की तरफ फ्लो कर रहा है. तो बोट अपनी स्पीड की वजह से, मोटर बोट की स्पीड की वजह से तो अरुण अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता, बट क्योंकि स्ट्रीम भी तो फ्लो कर रहा है, वाटर स्टैग्नेंट नहीं है, वाटर की अपनी भी वेलोसिटी है, वाटर की अपनी भी स्पीड है, तो उसकी वजह से ये आगे भी मूव करेगा. भाई अपनी स्पीड की वजह से ये वर्टिकली ऑपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, बट स्ट्रीम की स्पीड की वजह से आगे की तरफ जाएगा. तो अल्टीमेटली किधर जाएगा? वो आगे भी जाएगा, मतलब कि वो राइट वर्ड्स भी जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी जाएगा. तो नेट में वो इसी डायरेक्शन में जाएगा और समवेयर हियर पहुंचेगा. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो रहा है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं पहुंचेगा. ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब वो एग्जैक्टली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा. क्या ये बात क्लियर है? हाँ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जरूर पहुंचेगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पहुंच रहा है. तो उसका बी अपना जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, पूरा कंपोनेंट वो लगा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो दैट इज हाउ, दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. तो टाइम लगेगा उसको 6 सेकंड्स का, दैट इज फॉर श्योर. ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन 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 बी. ठीक है. तो 6 सेकंड्स में वो पहुंच जाएगा. क्या ये बात समझ में आता है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पर्पस है यहाँ पे. तो ही शुड बी ट्रेवलिंग एग्जैक्टली वर्टिकली डायरेक्शन में. ठीक है, फ्लो के वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा वो. इज दैट क्लियर? पहुंचेगा किस पॉइंट पे ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो 6 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 60 मीटर्स. बट उसी 6 सेकंड्स में फ्लो कितना, फ्लो का स्पीड क्या है? फ्लो का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड. तो रिवर के फ्लो की वजह से वो इस पॉइंट से मूव कर जाएगा राइट वर्ड्स, और 6 into 5 यानी कि 30 मीटर्स मूव कर जाएगा. तो विल बी रीचिंग दिस पॉइंट विच इज 30 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, 30 मीटर्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. ठीक है. सो नेट में उसका स्पीड क्या बन रहा है? वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. इजंट इट सो? वो जाना चाह रहा है, अपनी बोट को तो ले जा रहा है वो सामने एग्जैक्टली अपोजिट, बट क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, दैट इज वाई वो उसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो टिल्ट हो जाएगा. मतलब तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर बाहर से देखोगे तो. अगर तुम स्ट्रीम के अंदर जाके देखोगे तो तुम्हारे लिए स्ट्रीम की स्पीड 0 हो जाएगी, बिकॉज तुम भी स्ट्रीम के अंदर हो.
तो तुमको वो डायमेट्रिकली अपोजिट जाता हुआ ही दिखेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर तुम बाहर से उसको ऑब्जर्व करोगे, वो जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, तुम बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो वो तो जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, बट अल्टीमेटली स्ट्रीम उसको भाग के ले जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट में वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, अपनी वजह से डायमेट्रिकली अपोजिट जा रहा है और स्ट्रीम की वजह से राइट वर्स जा रहा है। तो तुम्हें बाहर से दिखेगा ये मूवमेंट उसको, बट अगर तुम भी स्ट्रीम में पहुंच गए, यू आर ऑल्सो इन द स्ट्रीम, अब तुम देखोगे तो वो जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और क्योंकि तुम्हारे लिए भी स्ट्रीम का स्पीड वही है जो उसके लिए है, तो अब तुमको वो इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, द ओनली डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टाइम टेकन ही टेक्स टू रीच अदर साइड ऑफ द बैंक इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 60 मीटर्स। और पर्पस क्या है इस बार? ही वांट्स टू ट्रैवल इन सच अ मैनर दैट ही रीचेस अ पॉइंट ऑन द अदर साइड विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इस बार उसका पर्पस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना नहीं है, इस बार उसका पर्पस है उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। तो अगर वो जाता है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो अभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो वो तो जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बट रिवर उसको आगे बहा के लेके चली जाएगी, और हेंस वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, वो समवेयर हियर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, और उसको यहाँ नहीं पहुंचना है, उसको इसी पॉइंट पे पहुंचना है, उसके ये बात इंश्योर करना है। तो विच इंप्लाइज कि उसको परपेंडिकुलर नहीं जाना होगा, उसको किसी और एंगल पे जाना होगा, उसको अपनी जो मोटर बोट है उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तो दैट वो परपेंडिकुलर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच सके। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, उसको अपना जो डायरेक्शन है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब लेट अस से वो अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करे, और अब वो अपनी मोटर बोट से इस पॉइंट पे पहुंचना चाहे। दिस पॉइंट इज नॉट डायमेट्रिकली अपोजिट, बट उसको पता है वो अपनी मोटर बोट से इधर पहुंचना चाहेगा, बट उसको रिवर फ्लो करा के इस पॉइंट पे पहुंचा देगी, रिवर अपने फ्लो की वजह से उसको इस पॉइंट पे पहुंचा देगी, और नेट में वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर होता है? क्या ये बात समझ में आता है? तो यानी कि उसको किसी एंगल पे फ्लो करना पड़ेगा, बट वो एंगल क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, यही तो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, यही तो कैलकुलेट करना है। तो इस डायग्राम को फिर से एक बार बनाते हैं प्रॉपर्ली। ऐसे समझो कि दिस इज द अदर बैंक, दिस इज दिस बैंक, उसको जाना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंचना है, वो जा रहा है एक डायरेक्शन, तो दैट वो एक्चुअली पहुंच सके इस पॉइंट पे, और रिवर उसको फ्लो करा के पहुंचा देगा इस पॉइंट पे। ठीक, लेट अस से टाइम लग रहा है उसको टी सेकेंड्स का, ठीक है, टी सेकंड्स का टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी, उसका स्पीड है, मोटर बोट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10t, और रिवर का फ्लो का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो दिस डिस्टेंस विल बी 5t, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, भाई दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, अल्टीमेटली उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, और रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो क्या है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, दिस डिस्टेंस इज 10t, दिस डिस्टेंस इज 5t, और ये हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर विच इज 60। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा आ जाएगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज यानी कि 10t का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5t का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 60 नॉट 60, ठीक है, तो 10t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5t का होल स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 100t स्क्वायर, दैट इज इक्वल 25t स्क्वायर प्लस 3600, तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया 75t स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। 75 से जाएगा 4 टाइम्स, फिर बचा 600, 48 वैल्यू आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल 48 आ गया, तो टी यहां से हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 48, और 48 है 16 इंटू 3, तो टी विल बी इक्वल टू 4√3 seconds, तो टाइम टेकन विल बी 4√3 seconds in this case, option C, option C will be the answer, 4√3 seconds, is that clear? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करना है, ध्यान से समझना है। पहले वाले क्वेश्चन में उसका पर्पस था शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचने का, दैट इज वाई वो एक्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, और टाइम टेकन होगा 60/10। बट सेकंड क्वेश्चन में उसका पर्पस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचना नहीं है, उसको पर्पस यही है कि उसको एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, दैट इज वाई ही विल बी मूविंग हिज मोटर बोट इन सर्टेन एंगल टू द परपेंडिकुलर, सो दैट वो एक्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे वाटर के फ्लो की हेल्प से पहुंच सके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A boatman starts his journey from A to B at 8 a.m. and comes back to A at 1 p.m. So A से B का जर्नी स्टार्ट करता है at 8 a.m. and comes back to A at 1 p.m. If the speed of the boat in still water is doubled and he starts his journey at the same time, he comes back to A at 10 a.m. पहले वाले केस में ट्रैवल टाइम कितना है? 8 a.m. पे स्टार्ट किया और 1 p.m. पे खत्म किया, यानी कि 5 आवर्स का टाइम लग रहा है, 5 आवर्स का. जबकि बोट का स्पीड मान लेते हैं B और स्ट्रीम का स्पीड है S. सेकंड केस में टाइम टेकन कितना है? 8 a.m. पे स्टार्ट किया और 10 a.m. पे पहुंच जा रहा है वापस, यानी कि 2 आवर्स का टाइम लग रहा है. बट बोट का स्पीड हो गया है डबल, यानी कि बोट का स्पीड अब है 2b और स्ट्रीम का स्पीड है s. डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो पहले वाले केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा टोटल टाइम का? अगर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, लेट अस से d, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं d, एक डायरेक्शन का, तो d बाय डाउन स्ट्रीम स्पीड विच इज b प्लस एस प्लस d बाय अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज b माइनस एस, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 फर्स्ट केस में. और सेकेंड केस में अब 2b स्पीड हो गया है, तो d अपॉन 2b प्लस एस प्लस d अपॉन 2b माइनस एस एंड दैट विल बी इक्वल टू 2. दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2. हमें बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का रिवर का स्पीड का रेशियो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है 5 आवर्स का, सेकंड केस में टाइम लग रहा है 2 आवर्स का. तो सेकंड केस में टाइम हमारा 2/5 है फर्स्ट केस का, 2/5 है फर्स्ट केस का. तो कैन वी राइट दिस एज टाइम इन सेकंड केस, यानी d अपॉन 2b प्लस एस प्लस d अपॉन 2b माइनस एस, दैट विल बी इक्वल टू 2/5 ऑफ d अपॉन b प्लस एस प्लस d अपॉन b माइनस एस. और d हमारे न्यूमरेटर में सब में आ रहा है, तो d तो कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब में कैंसिल हो जाएगा. अब एलसीएम ले लो, हमारा फर्स्ट केस में एलसीएम आ जाएगा 2b प्लस एस इंटू 2b माइनस एस, यानी दिस विल बी 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. न्यूमरेटर में आएगा 2b माइनस एस प्लस 2b प्लस एस, तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b प्लस 2b हो जाएगा 4b, तो डायरेक्टली 4b लिख देते हैं. और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2/5 इंटू बी प्लस बी माइनस एस, न्यूमरेटर में आएगा, तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2b और डिनोमिनेटर में आएगा b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर. दिस इज 4b, दिस इज 2 इंटू 2b, यानी दिस इज ऑल्सो 4b, 4b से 4b कैंसिल आउट हो गया, तो 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर माइनस 5s स्क्वायर. तो 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5s स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी कि 4s स्क्वायर. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर हो गया, और b और s दोनों ही हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है क्योंकि स्पीड की वैल्यूज है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लोगे, b इज इक्वल टू 2s आ जाएगा. बोट का स्पीड विल बी डबल दैट ऑफ स्ट्रीम का स्पीड. और क्योंकि सेकंड वाले केस में हमें क्या दिया, इफ अगर ऐसा होता तो ऐसा होता. इफ वाला केस हमेशा ट्रू नहीं होता है, ट्रू नहीं होता. ट्रू केस हमारा क्या है, जो पहला लाइन कह रहा है. और क्वेश्चन ने पूछा है बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर, यानी कि रेशियो हमें एक्चुअल केस का निकालना है, एक्चुअल केस का निकालना है, पॉसिबल केस का नहीं निकालना है. तो रेशियो हमारा आ जाएगा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड का 2/1, 2:1 का आंसर आ जाएगा हमारा. ऑप्शन सी आंसर आएगा. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The speed of boat in still water is 40 km per hour and speed of stream is 20 km per hour. The distance between point A and B is 480 kilometers. There are 2 points A and B and distance between them is 480 kilometers. ठीक है. The boat started traveling downstream from A to B, but in the midway it is powered by an engine due to which speed of the boat increased. यानी कि मिडवे तक तो स्पीड हमारा जो डाउन स्ट्रीम रहेगा नॉर्मल, जो गिवन है हमें वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग होगा, बट उसके बाद में इट इज पावर्ड बाय एन इंजन एज वेल ड्यू टू विच स्पीड ऑफ द बोट हैज इंक्रीज्ड. तो बोट का स्पीड इंक्रीज कर जाएगा आफ्टर मिडवे. तो मिडवे इज लेट अस से समवेयर हियर, दिस इज पॉइंट सी. तो मिडवे का डिस्टेंस कितना होगा, दिस विल बी 240 किलोमीटर्स, दिस विल ऑल्सो बी 240 किलोमीटर्स. तो दो पार्ट से हमें ब्रेक करना पड़ेगा. ए से सी तक जब जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, दिस इज डाउन स्ट्रीम, बिकॉज स्ट्रीम हमारा इसी डायरेक्शन में है, क्वेश्चन कह रहा है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है. ठीक है, तो स्पीड कितना होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा हमारा 40 + 20 यानी 60, और अप स्ट्रीम इस पर आएगा 40 - 20 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर. तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन है 60 और 20. तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 240, तो टाइम टेकन इज ट्रैवलिंग इन दिस डिस्टेंस ए सी, डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा 240/60 प्लस
नाउ फ्रॉम सी टू बी स्पीड इंक्रीज कर गया है, पता नहीं कितने से इंक्रीज किया है, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मान लेते हैं x से इंक्रीज किया है, तो अब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 60 + x। ओके, तो टाइम टेकन, डिस्टेंस तो अभी भी 240 बचा है, टाइम टेकन विल बी 240/60 + x फॉर दिस CB डिस्टेंस। नाउ बोट कम्स बैक फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A एंड विद द हेल्प ऑफ द सेम इंजन, यानी कि अभी भी स्पीड में जो इंक्रीमेंट है वो बना रहेगा, तो 20 + x हमारा अपस्ट्रीम स्पीड होगा, 20 नहीं होगा, 20 + x होगा, बिकॉज सेम इंजन का हेल्प अभी भी हम ले रहे हैं। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 480/20 + x विल बी द टाइम टेकन, एंड दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम B to A। ओके, फ्रॉम B to A, और टोटल टाइम हमारा आ रहा है 19 आवर्स का। तो दिस इज इक्वल टू 4, ये तो वैल्यू 4 आ रहा है हमारा, 19 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 240/60 + x प्लस 480/20 + x, एंड दैट इज इक्वल टू 19 - 4, दैट इज इक्वल टू 15। ये वैल्यू हमारा आ रहा है इक्वल टू 15। अब ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अगर ऑप्शन ए यूज करते हैं, ऑप्शन ए दे रहा है 10, राइट हैंड साइड में वैल्यू हमारा इंटीजर मिल रहा है, हमको 15 मिल रहा है, तो क्लियरली हमारे जो 60 + x और 20 + x वैल्यूज हैं, ये फैक्टर होना चाहिए 240 और 40 का रिस्पेक्टिवली। अगर तुम x = 10 पुट करते हो तो पहली वैल्यू आ जाती है 70 और सेकंड आता है 30, तो 30 तो 480 का फैक्टर है, बट 480/30 अकेला ही 16 हो जा रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी तुम 70 से डिवाइड करोगे 240 को, तो इंटीजर तो आने नहीं वाला, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 15 को यूज करोगे, 240/75 और 480/35, अगेन 480/35 की वजह से हमें पता है पक्का फॉर श्योर ये भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इंटीजर नहीं आ रहा है। और 7 आ रहा है, 35 से डिवाइड करोगे तो 7 एक वैल्यू आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर में, जो कि कैंसिल आउट नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारा जो राइट हैंड साइड में वैल्यू था वहाँ 7 दिखना चाहिए था हमको डिनोमिनेटर में, जो नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली क्लियरली हमारा ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है, ठीक है। और वैल्यूज भी तुम ऑब्जर्व करोगे तो भी क्लियरली दिख रहा है कि आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज 480/35 करोगे तो ये वैल्यू अकेला ही अपने आप में ऑलमोस्ट हमें 13-14 वैल्यू दे रहा है, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी यूज करते हो 20, तो 20 से ही आ रहा है, 60 + 20 यानी 80, 240/80 आ जाएगा 3, प्लस 480/40 आ जाएगा 12, तो 3 + 12 यानी कि 15 आ रहा है। दिस इज सेटिस्फाइंग द वैल्यू, ऑप्शन सी विल बी क्लियरली द आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि डायरेक्टली हमारा जो कंडीशंस है, यानी कि फैक्टर हमें दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उसी को चेक करना है, उसके बाद में फिर बाकी वैल्यूज को चेकआउट करना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, यानी कि द स्पीड ऑफ द बोट इंक्रीज बाई 20 km/h। क्लियर है? अगर हमें वैल्यूज नहीं गिवन होता तब फिर हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता, या तो हम कुछ रैंडम वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं, अदरवाइज फिर सॉल्व करते। ओके, ठीक है। तो दीज ऑल द क्वेश्चंस इन दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आओगे और सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन में कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट। बोर्ड से स्ट्रीम में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, और नेक्स्ट सेशन से विल बी स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑन मीटिंग टाइम और मीटिंग में बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।